Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter for class 11th mole concept. This topic is very important and very easy. Let's start the topic mole concept. चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और बिना देरी करे सारी चीज़ों को वन बाय वन चीज़ें समझते हैं। वन मोल, मोल सबसे पहले तो मोल वर्ड जो है वो क्या है? मोल वर्ड एक यूनिट है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैं किसी केले वाली दुकान पे या ठेले पे जाता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ भैया 1 दर्जन केले दे देना, तो 1 दर्जन केले का मतलब वो मुझे 12 केले गिन कर दे देता है। अगर मैं कहता हूँ भैया मुझे आधे दर्जन केले दे देना, तो मुझे 6 केले दे देता है। किसी स्टेशनरी की दुकान पे आता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया आधा दर्जन पेंसिल दे देना। तो मतलब जो दर्जन है ये बेसिकली क्या एक यूनिट है जो ये डिफाइन करी कि उसमें कितने पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। वैसे ही मोल है, वैसे ही क्या है बेटे, वैसे ही मोल है। मोल एक तरीके की एक क्या है बेटा, यूनिट है जो किसको कंप्लीट करती है। ये बहुत केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर एक नंबर जो जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, अगर ये उसे पूरा कर ले तो वो 1 मोल के बराबर माना जाता है। और 1 मोल के बराबर क्या कैसे मानते हैं उसको, क्योंकि अब देखिए समझिएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मान लीजिए इतने पार्टिकल्स कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट्स पूरे करेगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा। सपोज करिए मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23 अगर पेन है तो वो 1 मोल पेन के बराबर है बेटे। किसके बराबर है बेटा? 1 मोल पेन के बराबर। तो मोल बेसिकली क्या है, एक यूनिट है। मोल बेसिकली क्या है, एक यूनिट है। तो मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लोग Na से डिनोट भी करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटे? Na से डिनोट करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये याद रखना है। इन पार्टिकल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? इन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना बेटे। प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा बेटे, ये कुछ भी हो सकते हैं। जो भी नंबर को ये जो भी सब्सटेंस इस नंबर को कंप्लीट करता है वो 1 मोल के इक्वल ही माना जाता है। चलिए मैं आपको कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम भी बता देता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। फंडामेंटल पार्टिकल जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताई होगी, आपने पढ़ा होगा। तो वहीं पर ध्यान दीजिएगा बेटे, वहीं पर फंडामेंटल पार्टिकल्स आपने पढ़ा है। तो आप ही जानते हैं कि किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है बेटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग बेटे ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई माइनस से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कितना होता है बेटा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। इस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है। और इसे हम लोग या तो H+ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? H+। H+ मतलब प्रोटॉन। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कितना होता है न्यूट्रॉन का मास? 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन को। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है बेटे कि सबसे पहले ये जो माइनस और प्लस साइन लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है। ये कभी मत सोचिएगा। ये जो चार्ज लगे हुए हैं ये नेचर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? ये नेचर को शो करते हैं। जबकि चार्ज दोनों पर ही इक्वल होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है और सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, बट उनका नेचर डिफरेंस होता है, इसलिए हम उनको प्लस और माइनस साइन से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सोचिए। सबसे पहले आपको करना क्या है,
कि आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो आप ये जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। अब आपको ये पता चल जाए किसी तरीके से कि भाई एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेटे। और आप जानते हैं एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23, इतने एक मोल में इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है। तो गाइस बहुत सारा लोग है ना निकालना, तो समझिएगा कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ध्यान रखना है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 96500 कूलम, जो कि इक्वल होता है 1 फैराडे के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 फैराडे के इक्वल होता है ना, 96500 कूलम विच इज इक्वल टू द 1 फैराडे। अब इसी तरीके से आपको आगे के भी क्वेश्चन करने, ये अभी आप करेंगे मेरे सामने, मैं भी आपके सामने करवाऊंगा, अपने सामने करवाऊंगा। तो समझिएगा दूसरा जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है फैराडे में इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन पे कितना चार्ज होगा, आपको फैराडे में पता करना है। तो आप ये याद रखिए कि एक सोडियम पे कितना चार्ज है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, सोडियम यानी एक Na+ पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये सोडियम सॉलिड में आ जाएगा बेटे, तब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बताइए कि एक Na+ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर तो चार्ज है, इसके बराबर चार्ज है, एक Na+ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एक मोल सोडियम आयन में कितना चार्ज होगा, फैराडे में बताना है। तो आपको पता चल गया कि एक सोडियम आयन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और कितने सोडियम आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है एक मोल में कितने होते हैं बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 कूलम आएगा। मगर कूलम में आपको आंसर नहीं देना, किस में देना है, फैराडे में देना है। तो आपको पता है 96500 कूलम का मतलब 1 फैराडे, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा, इसके ऊपर चार्ज आएगा 1 फैराडे के बराबर। ऐसे नीचे वाला करिए, बिल्कुल करिए। आप आपसे बोल रहा है कि मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम आयन पे कितना चार्ज होगा, 2 मोल मैग्नीशियम आयन पे कितना चार्ज होगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम +2 आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मैग्नीशियम सॉलिड बनाएगा, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। अभी न्यूट्रल नहीं है, अभी एक मैग्नीज के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। गाइस बहुत समझना है, इस चीज को बहुत अच्छे समझना है। आप फर्स्ट ईयर में आए, ये मत समझिएगा आपके हाई स्कूल का सिलेबस बहुत कम होता है, बट फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेंगी आपको, ये याद रखिएगा। तो आप समझिए कि एक मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और पूछ रहा 2 मोल में कितने होंगे। तो आप जानते हैं कि एक मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो आपके मोल कितने हैं, 2 मोल है, यानी 9। क्या करोगे बेटा आप करोगे 2 मोल में, 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2, चेक करो। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, बट इस पे कितना है, 2 है, तो इंटू 2, तो कितना हो गया बेटा 96500 कूलम इंटू 2, विच इज इक्वल टू 2 फैराडे, जो किसके बराबर आएगा बेटा आंसर, 2 फैराडे के बराबर आएगा। नीचे वाले में चेक करिए बेटा, नीचे वाले में कितना होगा। तो आपसे पूछ रहा है एल्युमिनियम आयन पे 1.5 मोल एल्युमिनियम आयन पे कितना चार्ज होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि एक एल्युमिनियम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है बेटे, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, बिल्कुल सही बेटा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अब बोला 1.5 मोल में कितना होगा, तो आप यहां पर जानते हो कि एक एल्युमिनियम पे तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो इतना एक एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है। एल्युमिनियम है कितना, एल्युमिनियम है 1.5 इंटू कितना है बेटा, 2 मोल, मतलब 1.5 मोल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ही तो है बेटा। और आप इसको तो जानते हो ना, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन जानते हो कितना होता है, 96500 कूलम, मतलब 1 फैराडे कितना होता है, बिल्कुल सही, कितना होता है बेटा 1 फैराडे। एक ही फैराडे तो होता है,
एक ही फैराडे तो होता है बेटे। तो आप देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आता है 96500 कूलम, जो कि एक फैराडे के बराबर होता है। तो आपको ये तो हमेशा ये रहेगा, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आंसर तुरंत मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा? 4.5 फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको करना है। बोल रहा है 0.3 मोल ऑफ सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा। तो आप जानते हैं कि बेटा एक सल्फेट आयन पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन उससे चले जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उससे चले जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक सल्फेट आयन पे चार्ज है, और कितना मोल है? 0.3 है। कितना बेटा? 0.3 मोल कह रहा है। इसका मतलब है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा बेटे, 0.3 इंटू इतने तो मोल है, एक मोल में कितना? 6.023 इंटू 10⁻23, इतना ही तो होते हैं। और साथ में आपको पता है एक सल्फेट पे चार्ज कितना? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। 2 इंटू कितना हो गया बेटा? 2 इंटू हो गया बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो कि 1 फैराडे के बराबर होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना आएगा? 0.6 फैराडे आंसर है। कितना आंसर है बेटा? 0.6 फैराडे योर आंसर। समझ में आया बेटे? एक एक चीज क्लियर हुई यहाँ पर। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप मोल क्या है। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसलिए मैं आपसे लगातार क्वेश्चन भी करवाता रहूंगा, ताकि आप आसानी से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से बेटा कर सके, आपका इंटरेस्ट जाग जाए, यही बस मैं चाहता हूं। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया कि आपको मास कैलकुलेट करना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है। तो आप मुझे ये बताइए, उसने बोला कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना मास है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना मास है। तो आपको पता 1 मोल में तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। होते हैं कि नहीं होते हैं? इतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना ही तो होता है बच्चे, बताइए होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 54.6 इंटू 10⁻8 kg। दैट्स योर आंसर। मतलब ध्यान रखिएगा बेटा, 1 मोल, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, 1 मोल, ध्यान दीजिए बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 54.6 इंटू 10⁻8 kg। मतलब ये बात समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से? हाँ बिल्कुल समझ जाइए, अच्छे समझ जाइए, क्योंकि इतना ही वेट होता है। किसके ऊपर बेटा वेट होता है? इतना ही वेट होता है बेटा आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो मोल कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे। मैंने जिस तरीके से सॉल्व कराया है इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। और जहां कहीं डाउट हो, बिल्कुल जरा सा भी, वहां आप मुझसे पूछ सकते हो। हालांकि आपको मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रह ही ना, जबकि ये आपको 9 में पढ़ा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी बेटा? जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो करी थी किसने करी थी बेटा? गलत, रदरफोर्ड ने नहीं करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी बेटे? न्यूक्लियस की। हाँ बेटा याद रखना इसको। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी और 1931 में करी थी। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को 100 साल तक नहीं बीते हैं बेटे, 100 साल भी नहीं हुए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को अभी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।